नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। संसद पर हमले की बरसी के दिन ही संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई। 3 लेयर सुरक्षा को धत्ता बताते हुए 4 लोग संसद परिसर में दाखिल हो गए, जिनमें 2 आरोपी दर्शक दीर्घा से कूद गए, जबकि 2 बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पुलिस की पूछताछ में यह पता चला है कि पूरी साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार है। वैसे सवाल ये उठ रहा है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। आज संसद भवन पर हमले की बरसी थी, लेकिन आज ही सदन में कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। 2 लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही में घुस गए और बेंच पर जा खड़े हुए। इन लोगों ने गैस भी छोड़ी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत से काम लिया और फिर आरोपी को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन सदन के अंदर मौजूद सांसदों ने जो कहा वो काफी चिंताजनक है। कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। दोनों लोग कस्टडी में हैं। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों के ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शख्स सदन के भीतर पहुंचा कैसे। तो जानकारी के मुताबिक मैसूर सांसद के रेफरेंस से इसका पास बना था, और पास दिखाकर ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचा। सदन में कूदने के साथ ही स्प्रे करने लगा। दोनों शख्स ने सदन में नारेबाजी भी की। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है, और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते उस पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। हालांकि विपक्ष इस घटना पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसद में चूक को लेकर जांच बिठा दी गई है, क्योंकि आज ही के दिन 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था, और आज फिर नए संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक बड़े सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, मामले की हाई लेवल जांच हो रही है। स्पीकर ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अभी तक जानकारी के अनुसार इस पूरी साजिश में कुल मिलाकर 6 लोग शामिल थे। 5 आरोपी गुरुग्राम में एक ही जगह पर रुके हुए थे। सदन के बाहर अमोल निमल पकड़े गए, 2 लोग संसद के अंदर पकड़े गए। ये चारों ललित झा नाम के शख्स के पास रुके हुए थे। फिलहाल पुलिस हिरासत में 4 आरोपी हैं। बाकी 2 आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 5 आरोपी की पहचान हो चुकी है। 6वें आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। तो
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6वें आरोपी की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर 6 आरोपी थे, जिनमें से 5 की पहचान हो गई। और देखिए कैसे जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, उस दौरान भी उसने अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की और वहां पर धुओं को छोड़ा भी है। और वाराणसी में सीएम नीतीश की होने वाली रैली को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। गिरिराज के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। 24 अप्रैल 2014 यही वो तारीख थी जिस दिन मोदी ने वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल किया। इसी दिन मोदी ने कहा था, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बस इतना कहना काफी था कि वाराणसी से मोदी की जीत पक्की हो गई। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गुजरात के लाल को वाराणसी के लोगों ने इस तरह अपना बनाया जैसे जन जन्मांतर का साथ हो। तब से लेकर अब तक मोदी वाराणसी के सांसद ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। 2014 के बाद 2019 में मोदी ने और बड़ी जीत दर्ज की और अब 2024 में उससे भी बड़ी जीत की तैयारी है। मोदी का गढ़ बन चुके वाराणसी में 24 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली की घोषणा ने बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल है कि क्या नीतीश वाराणसी में मोदी को चुनौती देंगे? इस सवाल का जवाब तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल नीतीश को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने चुनौती दे डाली है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। अब वो जा रहे हैं बनारस रैली करने, रैली करें, कोई भी रैली कर सकता है। लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर हिम्मत है इंडी घमंडिया में और नीतीश कुमार में, तो पूरी चुनौती के साथ कहता हूं उस रैली में घोषणा करें कि मैं बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गिरिराज सिंह से 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि नीतीश बिहार में भीड़ नहीं जुटा पाते, बनारस में क्या करेंगे। जो व्यक्ति अपने राज्य में 5000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया जनता दलियों को, ये सब बुझे हुए बल्ब हैं। जब रोशनी नहीं दे सकते टिमटिमा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया। गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जब रैली से इतनी घबराहट है तो चुनाव लड़ जाए तो क्या होगा। चुनौती तो 2015 में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में दिया था, तो चारों खाना चित्त कर दिए। वाराणसी की रैली की घोषणा से ही इतनी बेचैनी बढ़ गई है। बेचैन मत होइए, अभी तो शुरुआत की है वाराणसी की रैली से। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि क्या वाराणसी में किसी के रैली करने पर रोक है क्या, जो बीजेपी के नेता इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। कौन सा गुनाह हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब मालिक हो गए हैं क्या? जनप्रतिनिधि होता है, अगली बार होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। बता दें कि वाराणसी सीट यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। वाराणसी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। मोदी अपने प्रचार के लिए भी नहीं आए। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे।
और चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। और सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में मां जानकी की पूजा और सीता कुंड पहुंचकर आरती की। पुनौरा धाम के विकास के लिए सीएम ने 72 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। अब सियासत इस बात पर हो रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों सीएम को मां जानकी की याद आई। बिहार की राजधानी पटना से करीब 135 किलोमीटर दूर स्थित है सीतामढ़ी का पुनौरा गांव। पुनौरा धाम के नाम से चर्चित पुनौरा गांव मां सीता की जन्मस्थली और अयोध्या की तरह ही हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम मंदिर में मां जानकी की पूजा की और फिर सीताकुंड पहुंचकर आरती। बुधवार को ही नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की, जिसमें मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण होगा। परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका का सौंदर्यीकरण होगा और जानकी महोत्सव क्षेत्र, मंडप और पार्किंग क्षेत्र को सुंदर बनाया जाएगा। ये इन योजनाओं का जो उद्घाटन है वो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और अभी तक जो माता जानकी की जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, वो विकास कार्यों से उपेक्षित रही थी। चंद महीने के अंदर श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, जिसका जिक्र करते हुए लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि भगवान राम की जन्मस्थली में जैसा भव्य मंदिर बन रहा है, क्या मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का भी उसी के तर्ज पर विकास होगा। अब जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ की योजना की शुरुआत कर दी है, तो बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव है तो इनको मां की याद आ रही है। खैर, देर से ही सद्बुद्धि तो आई। आपको ये 17 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो आपको पुनौरा धाम का याद आ रही है। और भाजपा जो है पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम सत्ता में आएंगे तो पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बना करके माता सीता को बिहार में स्थापित करेंगे। तो आप जो है वोट की राजनीति के लिए अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने केंद्र सरकार पर सीता जन्मस्थली के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चेतन आनंद का कहना है कि राम जन्मभूमि के लिए जब इतने पैसे दिए गए तो मां सीता की जन्मस्थली के लिए केंद्र ने कुछ क्यों नहीं दिया। आप कहिए कि भेदभाव है बिहार के साथ, आज तो ये भेदभाव सिर्फ बिहार के साथ नहीं देखा जाएगा, ये भेदभाव कहीं ना कहीं सीता माँ के साथ भी हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे कि केंद्र सरकार को भी इसमें पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। अब सियासत है कुछ और, लेकिन मां सीता की जन्मस्थली विकास के लिए बिहार सरकार ने एक पहल जरूर की है। लोकसभा चुनाव के पहले योजनाओं की शुरुआत करने की टाइमिंग पर सियासत होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी और शिवहर के 1 दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिवहर में कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शिवहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम और बस स्टैंड का भी शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं, सालों से उपेक्षित शिवहर के एकमात्र धार्मिक स्थल डेकुली धाम के जीर्णोद्धार की भी सीएम ने शिलान्यास किया है।
और पुनौरा धाम में सीएम नीतीश द्वारा शुरू किए गए विकास योजनाओं पर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की भी सालों उपेक्षा हुई, अब जाकर मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। किशोर कुणाल ने कहा कि यह निर्माण होना काफी सुखद है। किशोर कुणाल ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि पुनौरा धाम के सीता कुंड में महावीर संस्था की तरफ से बनाए जा रहे मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। कुंड है जो उनका जन्म स्थान माना जाता है, हम लोग भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं महावीर मंदिर की ओर से। विलंब का कारण यह है कि अनुमति तो मिल गई है बनाने की, लेकिन उसके लिए एक न्यास समिति का गठन होगा, उससे नो ऑब्जेक्शन मिलेगा तब काम शुरू होगा। और जिस दिन मंदिर बनना शुरू होगा हम लोग 2 साल के अंदर इसको पूर्ण कर देंगे। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने महावीर कैंसर संस्थान के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कैंसर संस्थान में पहले अत्याधुनिक जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन किया। कार्किनोज हेल्थकेयर के सहयोग से महावीर कैंसर संस्थान में अत्याधुनिक जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लैब बना है। इससे अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की पहुंच बिहार और पूर्वी उत्तर राज्यों के लोगों तक होगी। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसी अत्याधुनिक पद्धतियों का लाभ कैंसर रोगियों के उपचार में होगा। राज्यपाल ने मानवता की सेवा में महावीर कैंसर संस्थान के योगदान की सराहना की तो महावीर कैंसर संस्थान के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान 18 साल से कैंसर पीड़ितों का मुफ्त इलाज कर रही है। 650 बेड का ये विशिष्ट अस्पताल पूर्वी उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। जो होती है उससे और कोई धर्म बड़ा नहीं हो सकता। रुग्णों की सेवा करना, मरीजों की सेवा करना वही अपना धर्म होता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में सेवा परम धर्म कहा गया है। और भी हमारी योजनाएं जैसे मैंने बतलाया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि देश का पहला बच्चों का जो कैंसर अस्पताल है वो पटना में बने। इसके लिए हमारे पास ज़मीन भी है, फंड भी है, हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं। और हमने जैसा कहा कि जो उपचार देश दुनिया में कहीं भी उपलब्ध है वो उपचार यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए कि गरीबों के लिए कितनी सुविधा हम दे पाते हैं। और जो इंस्टीट्यूट जो लैब हम लोग कार्निकोस ग्रुप के साथ शुरू किया है, ये बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में ये लैब नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब है जिसके चलते कैंसर का और पिन पॉइंट के तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। और अगली खबर बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई। आपको बताएं, शिक्षक बहाली मामले में बिहार सरकार एसएलपी की तैयारी कर रही है। 1 से 5वीं क्लास के बीएड शिक्षकों की बहाली का मामला लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सरकार छठे चरण में बहाल 22,000 बीएड शिक्षकों का बचाव करेगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में 1 से 5वीं में बहाल बीएड शिक्षकों को अयोग्य बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को नियुक्ति मामले में फिर से काम करना होगा। आदेश के बाद बहाल शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। सभी को नौकरी जाने का डर सता रहा है। शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि बहाल शिक्षकों की नौकरी जाए और इसीलिए अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षक अब समय से पहले स्कूल नहीं छोड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि कड़ाई से शिक्षकों की ड्यूटी की निगरानी की जाए। छुट्टी को लेकर सभी डीईओ के पाठक ने ये सख्त निर्देश दिया है। के पाठक ने कह दिया है कि व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन अमान्य होगा। छुट्टी के लिए आवेदन स्कूल में जमा करना अनिवार्य है। कभी भी स्कूल का निरीक्षण हो सकता है। तो के पाठक ने एक बार फिर से बहुत ही सख्त आदेश दिया है शिक्षकों को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर आप व्हाट्सएप के जरिए छुट्टी का आवेदन देते हैं तो वो अमान्य माना जाएगा। आपको लिखित आवेदन स्कूल में जमा करने ही होंगे और उसी के आधार पर आपको छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ
हमेशा निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम स्कूलों में पहुंचेंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कुछ कंप्लेन ऐसी भी आई कि बीच में ही क्लास छोड़कर शिक्षक बाहर निकलते हैं, घर चले जाते हैं। और ऐसे में के पाठक का सभी डीएम को ये सख्त आदेश दिया गया है कि स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। और इसी बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं, शिकारपुर थाना क्षेत्र के पीपरा गांव में पुलिस की टीम पहुंची। डायल 112 की टीम पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है। हमले में पुलिस का टैब टूट गया। हमलावरों ने पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए दुर्व्यवहार किया है। हालांकि 112 टीम की सूचना पर शिकारपुर पुलिस पहुंची और मौके पर मौजूद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में पीपरा गांव निवासी हरिराज राम और अजय राम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस पुरानी रंजिश में हुई मारपीट का निपटारा करने के लिए पहुंची हुई थी और इसी बीच कुछ लोगों ने एकजुट होकर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पिपरा गांव से मैसेज भेजा पटना कंट्रोल से मैसेज आया कि पिपरा गांव में एक चौकीदार के बेटा को मारपीट बगल वाला कर रहा है। उसी सूचना पर उसी मैसेज पर हम वहां पहुंचे। वहां मारपीट काफ़ी ज़ोर से चल रहा था, तो उसमें रोकथाम करने के लिए हम रोकने के लिए प्रयास किए कि रुको, नहीं तो केस में तुम लोग का नाम पड़ जाएगा। हम मोबाइल के टैब से फ़ोटो ले रहे थे। उसी वक्त में उपद्रव करके मेरे हाथ पर और टैब पर लाठी चला दिया। टैब फूट गया और हम भी जक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।